हजारीबाग जिले के केरेडारी में संचालित एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना विस्तार को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व कृषि मंत्री का जोरदाग स्थित आवास तोड़ने की कार्रवाई की गई है। घर ध्वस्त होने पर घटनास्थल पर मौजूद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि हमारा मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी घर को तोड़ दिया गया है। इस मामले पर हम कोर्ट जाएंगे। वहीं एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस के वरीय अधिकारी नील माधव स्वाइन ने कहा कि घर तोड़े जाने के पूर्व घर समेत पूरे संरचना का मुआवजा भुगतान सरकारी कोष में जमा कराया जा चुका है। जो भी कार्रवाई हुई है पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही की गई है। प्रेयर डाला है, कोर्ट को पिटीशन डाला है कि पार्टी को बोला जाए तो कोर्ट ने तो ऊपर नहीं बोला। और इस तरह का जब प्रेयर कोर्ट में डाला है जवाब का कोर्ट में लड़ने सही नियम से मुआवजा निर्धारित करने लड़ाई कर रहा है। अब इनको कोर्ट में भरोसा नहीं है, न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। सीधा आगे कोर्ट आगे किस तरह से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे घर तोड़ दिए तो बहुत सारी तोड़ लिए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हम तो घर भले कभी ये लोग का भी धज्जी उड़ाएंगे कोर्ट में। और इस तरह से ये लोग पुलिस प्रशासन जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बिना नियम कानून का, कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कोर्ट में मामला चल रहा है। ये लोग खुद पिटीशन डालते हैं कि कोर्ट में कि इनको आदेश दिया जाए घर खाली करने का, और कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। आपको उस प्रेयर का आपको इंतजार करना चाहिए, कोर्ट क्या बोलता है उस आपकी प्रेयर पे। कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं, उस बीच में आप आके अब यहाँ पे तोड़ दिए घर। और घर भी तोड़े तो देखिए पूरा सामान यहाँ पे पूरा सब इसके नीचे दब गया है। तो सोचिए कि देखिए वो आकलन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे हवा में कोई कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन काफी सामान जो घर में जो रहता है, चाहे वो टेबल चेयर मतलब कई सामान जो एक आम आदमी के घर पे रहता है, उस तरह से उससे ज्यादा ही मतलब समझिए। क्योंकि आम जनता के लिए भी कुछ यहाँ पे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी रखते थे, कोई आता था तो, लेकिन वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो आम आदमी के साथ किस तरह से होता होगा, उसका भी घर ऐसे ही पूरा ढा दिया जाता है, उसका भी पूरा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, पूरा उसका पलंग से लेकर कुर्सी से लेकर बर्तन से लेकर आवास था जिसको आज तोड़ा जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? जो आवास था हम लोग उनका नियमित बेसिस कोल बियरिंग एक्ट के बेसिस पे हम लोग उनका पेमेंट सारे कर चुके हैं। जिसका पेमेंट डायरेक्ट ले लिए हैं उन लोग का हम लोग डायरेक्ट पेमेंट दे चुके हैं। जिनका नहीं हुआ है आज पर कोल बियरिंग एक्ट हम ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दिए हैं और पैसा उनको जो नियमित बेसिस पे जो कोल बियरिंग एक्ट में है कि जहाँ पर पेमेंट आपका हो गया, क्योंकि 2011 में हम लोग 8 में हम लोग का ऑलरेडी एनटीपीसी का नाम में ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुका है। तो नियमित बेसिस में हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं नियमित बेसिस पे कर रहे हैं, किसी को कोई इसमें। सर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का कहना है कि कुछ वैसे सामान थे जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, जो भी सामान था उसको हम लोग ने पूरा वीडियोग्राफी का साथ उसको सब रिसीव किए हैं। उसमें ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ है, उनका सारे लिस्ट बना के हम लोग उसको रखे हैं। उनको हम लोग ये कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। कुछ गैस था, सिलेंडर था और कुछ पॉकेट वगैरह था, वो सारे सीज किया मैंने ये किया गया है। हम लोग उसको रखे हैं बाकायदा, पूरा बाइज्जत उसको रखे हैं। हम लोग पहले स्टार्ट जब काम किए थे उन लोग को हम बोले थे कि आप लोग अपना सामान निकाल लीजिए, लेकिन वो जबरन कोई निकाले नहीं है, तो हम लोग उसको रखे हैं। उनको लॉकअप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो भी बीसीडी से हमारा वैल्यूएशन हुआ था, फैक्ट्री और बाउंड्री वॉल तीनों का जो बीसीडी से वैल्यूएशन हुआ था, वो पैसा बीसीडी से सर्टिफिकेशन होने के बाद हम लोग उनको नोटिस दिए थे जमा का पैसा लेने के लिए। जो लोग पैसा नहीं लिए हैं तो आज पर एक्ट हम लोग ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया है। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।